हेलो फ्रेंड्स, गुरु ग्रामर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोहन प्रजापति। आज मैं आर्टिकल्स का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट, आर्टिकल्स पार्ट 2 में हम यानी कि आर्टिकल पार्ट 2 में 3 गोल्डन रूल्स बतलाने वाले हैं। ये 3 रूल आर्टिकल्स का एक तरह से बेसिक नहीं बल्कि मेन कॉन्सेप्ट है, यानी बेसिक रूट जड़ है एकदम। अगर इस रूल को आप समझ में आ गया, आपके दिमाग में अगर ये रूल सेट कर गया, तो इस रूल की सहायता से जितने भी आर्टिकल्स के चैप्टर होते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर जाएंगे। चाहे वो एकेडमी लेवल का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, वो हर एक प्रकार में एसएससी में, सीपीओ में, एनडीए में, सीडीएस में, चाहे टेट में, सेट टेट में, जो भी हो, सुपर टेट में, टोटल का टोटल आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आइए फर्स्ट रूल में हम क्या लिखते हैं। तो फर्स्ट रूल में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सिंगुलर कॉमन नाउन, हमने कहा यस सी एन, सिंगुलर कॉमन नाउन। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन कहीं है, हमने क्या कहा, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन कहीं है तो 100% है उसके पहले आर्टिकल लगेगा। हमने कहा सिंगुलर कॉमन नाउन, जैसे हमने लिखा, अब हमने लिखा डॉग, तो हमारा ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो डॉग को हम यानी सिंगल नहीं लिख सकते, चाहे द डॉग लिखे, चाहे ए डॉग लिखे, अगर एन लगने लायक होगा, अगर उसका साउंड जो है अगर वावेल होगा तो एन लगा देंगे। तो इस प्रकार से अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो पक्का 100% आर्टिकल चाहे ए लगे, चाहे एन लगे, चाहे द लगे, लेकिन वो लगेगा ही लगेगा। पहला कंसेप्ट ये कहता है। दूसरा रूल कहता है, अब दूसरे रूल्स में हम ये बताएंगे कहाँ जो है आर्टिकल्स का प्रयोग मस्ट यानी कि अनिवार्य रूप से नहीं करते हैं। तो पहला है, अगर पीसीएन है, पीसीएन का मतलब प्लूरल कॉमन नाउन है, इसके साथ साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अगर पीसीएन है मतलब प्लूरल कॉमन नाउन है और उसके साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन है, तो मानकर चलिए 100% भी इसके साथ आर्टिकल नहीं प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने लिखा अनकाउंटेबल में, जैसे मानो हमने लिखा काउज, अब काउज हमने लिखा, काउज आर वाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन है। अब इसके पहले हम अगर लगा दें द, तो ये जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा आर्टिकल्स के चलते। एक कंसेप्ट पर सही होगा, हमने कहा आर्टिकल्स द लग सकता है, द काउज आर वाइट हो सकता है, लेकिन सामान्य अर्थ में नहीं, पार्टिकुलर सेंस में। हमने कहा गाय सफेद होती हैं, तो ये पर्याय सी बात है, सामान्य सी बात है। तो जब सामान्य सी बात हो, जनरलाइजेशन हो, तो वहां पर हम आर्टिकल किसी का प्रयोग नहीं करेंगे, विदाउट आर्टिकल्स रहेगा, इसलिए हमें यहाँ नहीं लगाने की जरूरत। बट अगर इसी को हम पार्टिकुलर सेंस में कर देंगे कि द काउज आर वाइट, तो मतलब ये अब पार्टिकुलर सेंस में हो गया कि कुछ ही गायें सफेद हैं, मतलब पूरे जात को नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अगर काउज आर वाइट करेंगे तो पूरे जात समूह को बोध कराता है कि काउज आर वाइट, गाय काली होती है। अगर ऐसे हो जाएगा द काउज आर वाइट, तो मतलब गाय सफेद हैं, कुछ ही गाय हैं, स्पेशल पर्टिकुलर सेंस में है। अब आता है मतलब, जान गए। अब जैसे अनकाउंटेबल है, अगर वही बात अनकाउंटेबल में है, अगर हमने कहा सामान्य सी बात हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे प्लूरल कॉमन नाउन हो, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर पार्टिकुलर है, विशेष है, तब तो भाई किसी आर्टिकल किसी भी नाउन के साथ आप लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा लाइफ, लाइफ इज हार्ड, हमने लिखा वाटर इज यूजफुल। अब वाटर इज यूजफुल, तो ये सामान्य सी बात है भाई, जीवन कठिन होता है, जीवन संघर्षपूर्ण है, और पानी क्या है, उपयोगी है। तो ये सामान्य सी बात है, कौन नहीं जाता है पानी उपयोगी है। बट अगर इसका स्पेशल सेंस में लिया जाएगा, हमने लिखा द वाटर ऑफ द रिवर, तो पूरा पानी थोड़े होगा, किसी विशेष पानी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। इस प्रकार से अब तीसरा रूल जो हमारा कहता है, तो फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया। फर्स्ट में क्या है, एस सी एन, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो 100% क्या होगा, आर्टिकल, चाहे ए लगाओ, चाहे एन लगाओ, चाहे द लगाओ। दूसरा कह रहा है अगर प्लूरल कॉमन नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो सामान्य अर्थ में हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर पर्टिकुलर सेंस में है तो हम आर्टिकल किसी का भी प्रयोग करेंगे, बट किसी का करेंगे अगर 100% द के अलावा किसी का ए और एन का करेंगे ही नहीं। पर्टिकुलर सेंस में जब भी करेंगे तो द का ही करेंगे। अब तीसरा कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, उसको देख लेते हैं।
तीसरे कंसेप्ट में हमने इस चीज को सम्मिलित किया है कि आप उसको बुक में आसानी से पढ़ सकते हैं। तीसरा रूल में कह रहा है कुछ विशेष बात, जैसे हमने लिखा गॉड, हमने लिखा नेचर, अगर गॉड और नेचर है, अगर अब इस नेचर का मतलब दो चीज होता है, एक होता है प्रकृति और एक होता है स्वभाव। अगर इसका सेंस स्वभाव से है तो 100% इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। लेकिन अगर प्रकृति से बात है, प्रकृति है, इसका संबंध नेचर का अर्थ मीनिंग अगर होता है प्रकृति, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग 100% नहीं होगा। हमने क्या कहा, अगर नेचर का अर्थ स्वभाव से है तो भी देखना है। अगर स्वभाव से रहेगा तो ये पक्का है इसका जो एन है ये कैपिटल लेटर से नहीं रहेगा बल्कि स्मॉल लेटर से रहेगा। अगर इसका अर्थ प्रकृति होगा तो ये 100% इसका जो है पहला अक्षर यानी एन जो है क्या होगा, कैपिटल लेटर से होगा, लेकिन स्वभाव में स्मॉल लेटर से होगा। हमने कहा द नेचर ऑफ राम, तो राम का स्वभाव। लेकिन हमने कहा द ब्यूटी ऑफ द नेचर, तो यहाँ पर द ब्यूटी ऑफ नेचर, जब नेचर कहेंगे प्रकृति की सुंदरता तो वहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा, द ब्यूटी ऑफ नेचर कहेंगे। लेकिन कहेंगे यानी कि उसके बाद द ब्यूटी ऑफ नेचर कहेंगे, लेकिन हमको कहना है राम का स्वभाव, तो द नेचर ऑफ राम। तो हमने कहा क्या कहा कि अगर स्वभाव की बात है तो 100% लगा। ठीक इसी प्रकार से ऊपर हमने एक वर्ड और लिखा है कि जो है गॉड। अब गॉड में क्या है, अगर गॉड का सेंस भगवान से है तो हम 100% आर्टिकल किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर GODDESS हो जाएगा तो गॉडेस हो गया, मतलब द्विविध होता, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारा आर्टिकल पार्ट 1 में कॉमन एरर में यानी कि इस तरह से चैप्टर समाप्त हो गया। और इसके बाद अब हम यानी कि कॉमन एरर का दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे, नाउन होगा। नाउन से हम अब शुरुआत करेंगे कि कॉमन एरर जितना भी नाउन से बनेगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और हम बार बार ये भी कहते आ रहे हैं कि इस समय जो कोरोना वायरस महामारी चल रहा है इसका लॉकडाउन में रह करके पालन कीजिए और घर में अध्ययन कीजिए। हम रोजाना प्रत्येक दिन हर एक वीडियो डालने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमारा यानी कि यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। और कुछ भी दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और भी वीडियो पढ़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यानी प्ले लिस्ट तो नहीं बनाए हैं लेकिन लिंक है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। वैसे हमारे चैनल खोलेंगे तो सारे वीडियो निकल कर सामने आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।